प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, तो कक्षा 6 की हम सप्तम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सुभाषितानी के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ जानते हैं। उद्यमेन होता है परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथई मन की इच्छा से नहीं। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। मन में इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। ये नहीं कि मन में इच्छा कर ली और कार्य पूरे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं सुप्तस्य, नहीं सुप्तस्य होता है सोए हुए, सिंहस्य शेर के, सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे होता है मुख में, मृगा होता है पशु, हिरण, जो भी पशु हैं जिनका शिकार करता है शेर। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। सिंह को भी शिकार करना पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल होते हैं। मन की इच्छा करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। सोए हुए शेर के मुंह में भी पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। सिंह को भी, शेर को भी शिकार करना पड़ता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारे कार्य सफल होंगे। मन में इच्छा करने से सफल नहीं होने वाले हैं। अगले श्लोक की ओर चलेंगे। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। देखो, बहुत ही अच्छी सीख इसमें मिली है कि प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, मधुर वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या क्या? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य होता है मधुर वचन, प्रिय लगने वाले वाक्य। मधुर वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, अर्थात संतुष्ट होते हैं। जन्तवा, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश अर्थात संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो प्रियम ही प्रिय वचन ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। और बोलना, वचने बोलने में क्या का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी।
मधुर वाक्य बोलने चाहिए। मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश अर्थात संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मधुर वाक्य सुन करके सभी प्राणी खुश होते हैं अर्थात संतुष्ट होते हैं। इसलिए मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी मधुर वचन बोलने का प्रयास करें। अगला हमारा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नृत्यम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बहुत अच्छी सीख मिलती है हमारे संस्कृत के श्लोकों में, बहुत सारी शिक्षा बसी हुई है इनमें। तो आप प्रत्येक श्लोक को ध्यान से सुनकर उसको धारण करके, उनकी शिक्षाओं को धारण करके उसका आनंद ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन विनम्र स्वभाव वाले जो अभिवादन करता है, सबको अभिवादन करता है, मतलब प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। नित्यम, नित्य प्रतिदिन, नित्यम नित्य, वृद्धो वृद्ध बोलते हैं बड़ों को, बड़े से वृद्ध, बूढ़े बड़े। सेविना होता है सेवा करने वाले। इसका अर्थ हुआ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, विनम्र स्वभाव वाले, प्रणाम करने के स्वभाव वाले, सबको नमस्ते करने वाले, सबका सम्मान करने वाले अर्थात विनम्र स्वभाव वाले, तथा नित्य बड़ों की सेवा करने वाले के क्या होता है उसको फायदा? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। चत्वारि, 4 गुण बढ़ जाते हैं। तस्य वर्धन्ते, उसके 4 गुण बढ़ जाते हैं। आयुर्विद्या, आयु विद्या, यशो बलम, यश और बल। इसका अर्थ हुआ कि प्रणाम करने वाले के स्वभाव वालों, अर्थात जो सबको प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको नमस्ते करते हैं, पाँव छूते हैं, हर प्रकार से जो सबका सम्मान करते हैं, अर्थात विनम्र स्वभाव वाले, और नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य ही बड़ों की सेवा करने वाले, नित्य ही प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने वालों के चत्वारि, 4 तस्य वर्धन्ते, उनके 4 गुण बढ़ जाते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, उनके 4 गुण कौन कौन से बढ़ते हैं? उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल भी बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमको क्या बनना चाहिए? अभिवादनशील बनना चाहिए और नित्य ही अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम अगले अपने श्लोक की ओर चलेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षः, नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। मैंने पहले भी कहा कि हमारे संस्कृत के श्लोकों में बहुत शिक्षा बसी हुई है। तो इसमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए इस श्लोक में, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो होता फल वाले, वृक्षा होता वृक्ष, नमन्ति होता झुक जाना, नमन्ति नमस्कार करना भी होता है, नमन्ति होता झुकना। तो यहाँ नमन्ति का अर्थ है झुकना। नमन्ति फलिनो वृक्षा,
फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, गुणी व्यक्ति भी झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणी व्यक्ति होंगे, जिनमें गुण होंगे, गुण वाले व्यक्ति भी झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और गुणों वाले व्यक्ति भी झुक जाते हैं। शुष्क होता है सूखा, वृक्षा वृक्ष, सूखे वृक्ष, च और मूर्ख मूर्ख लोग। सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति, कभी नहीं झुकते हैं। कदाचन, कभी भी नहीं झुकते हैं। कदाचन होता है कभी भी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और गुणों वाले व्यक्ति भी झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। अर्थात जो गुणवान प्राणी होते हैं वो विनम्र होते हैं, उनका स्वभाव दूसरों का सम्मान करने वाला होता है, वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए आपको इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, फल वाले वृक्षों की तरह और गुण वाले लोगों की तरह सबका सम्मान करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। हम 5वें श्लोक और अंतिम श्लोक इस पाठ का, उसकी ओर चलेंगे। काव्ये शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलेन वा। अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन होता है मनोरंजन। काव्य शास्त्र के मनोरंजन से कालो, काल होता समय, गच्छति बीतता है, कालो गच्छति समय बीतता है। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का। व्यसनेन, व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय बीतता है वो व्यसनन में बीतता है, बुरी आदतों में बीतता है, निद्रा में बीतता है, कलह में बीतता है, बुरी आदतों में बीतता है। अब इसका अर्थ हम एक बार समझ लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीमताम लोग होते हैं, धीमताम होता है बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका, जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र पढ़ने में, काव्य शास्त्र के से ही अपना मनोरंजन करने में, विनोदीन मतलब मनोरंजन करने में, कालो गच्छति धीमताम, उन विद्वानों का, बुद्धिमानों का समय बीतता है। विद्वानों बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में, काव्य शास्त्र से ही अपना मनोरंजन करने में, शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय बिता देते हैं, उसी से अपना मनोरंजन करते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों का समय कैसे बीतता है? मूर्खों का समय नींद में, निद्रया, नींद में सोते रहते हैं वो। कलह में, कलह होता है झगड़ा, झगड़े में बीतता है। और व्यसनेन में बीतता है। व्यसनेन होता है बुरी आदतें, बुरी आदतों में उनका समय बीतता है। तो इसका अर्थ हम
समझ सकते हैं। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, उनसे ही अपना मनोरंजन करने में बीत जाता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय नींद में, झगड़े में, बुरी आदतों में बीतता है। इसलिए हमको अच्छा व्यक्ति बनना है, विद्वान बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो अपना समय बुरी आदतों में, झगड़े में, नींद में नहीं बिताना है, अच्छे कार्य में बिताना है। तो इस प्रकार जो हमारे ये सुभाषितानी, जो सुंदर वचन, सुंदर श्लोक हमारे दिए गए थे, हमने उसका अध्ययन किया कक्षा 6 के सप्तम पाठ का। इसके अभ्यास प्रश्नों का हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।